नमस्कार दोस्तों, देखिए आज सवेरे सवेरे हम चने की दाल बनाने जा रहे हैं। और चने की दाल, और ये है मेरा चने का साग। ये देखिए, तो चने का साग है और इसमें कुछ दालें बथुआ की भी है। इसका बीज निकाल देंगे, ये इसका बीज निकाल देंगे तो कुछ डालें बथुआ और कुछ डालें चने की दाल। तो इस चने के साग को मैंने साफ कर लिया है और साफ करके देखिए डंठल सहित है, बहुत बड़ा बड़ा डंठल है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं डंठल सहित इसको पीसूंगी। ये देखिए, बिल्कुल आज न्यू रेसिपी बनाएंगे। आप लोग देखिएगा, आप लोगों का देखते ही मन करेगा बनाने का। ये देखिए, तो पहले इधर हम देखिए दाल को धुलते हैं। ये इसको धुल लेते हैं और इसको कुकर में डाल के दाल को सिंपल दाल भी बनाते हैं, वो आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने पहले लौकी उबाली है। ये अब ये लौकी देखिए मेरी उबल गई है, उबल गई है। तो इसका हम बनाएंगे रायता। इस पानी को फेंक देते हैं, इसको जाली में छान लेंगे। अभी इधर जो है ये मेरा, ये देखिए ये अदहन चढ़ा हुआ है, ये गर्म हो जाएगा। जब भी आप दाल बनाएं या कोई चीज़ बनाएं तो उसमें गर्म पानी का इस्तेमाल करें। तो ये देखिए मेरा अदहन है, हो गया है। तो अब इसमें हम ये हमारी चने की दाल डाल दें। चने की दाल है, थोड़ी देर के लिए भिगो दिया है, मुश्किल से 5 मिनट, और इसके बाद हम इसे डाल देंगे। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी हल्दी, देखिए थोड़ी ही डालेंगे, और थोड़ा डालेंगे नमक। नमक हम हमेशा कम ही डालते हैं फ्रेंड्स। और अब डालेंगे हींग। हींग बहुत ज़रूरी होती है, वो भी चने का साग बनाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे चने का साग ये कैसे बनेगा, तो ये आप देखिएगा, बहुत बिल्कुल न्यू स्टाइल से बनाएंगे और बहुत ही अच्छा चने का साग बन के तैयार होगा। अब इसमें हम देखिए प्रेशर लगा देते हैं। साफ धुला हुआ साग है, कुछ थोड़ा सा बथुआ और चना। ये देखिए, अब देखिए इसमें हम क्या डालेंगे आपको बताते हैं। हम डालेंगे ये लौकी का पानी, जिससे हमारा ये लौकी का पानी भी इस्तेमाल हो जाएगा। ये देखिए, और बस इतने ही पानी में इस साग को पीस लेंगे। और इसको भी महीन महीन हाथ से दबा लें या मथनी लगा दें या थोड़ा सा पीस दें। ये देखिए, इसके लिए हम तैयार करेंगे। ये देखिए, ये मेरा ये चने का साग है, ये जो पीस गया है। ये देखिए, ये मुझको ऐसा ही चाहिए। इसको हम इसमें डाल देंगे बाउल में। ज़्यादा तेज चलने की वजह से इसे ध्यान होता हुआ। ये देखिए, ये हमारी उबली हुई लौकी है, इसको हमें पीसना है। तो ये देखिए, ये जो हमारा इसी में चने के साथ मैंने पीसा था, इसी में हम इसको पीस रहे हैं। तो डाल देंगे इसमें छाछ। ये देखिए, सिर्फ छाछ डालेंगे, बाकी कुछ भी नहीं डालेंगे, और इसको पीस लेते हैं। ये देखिए, ये सारे मेरे पारंपरिक मसाले हैं, इनको हम पानी डाल के थोड़ा सा घोल लेंगे। हल्दी, धनिया, मिर्चा, पारंपरिक मसाले मतलब ट्रेडिशनल मसाले, ये हल्दी, धनिया, मिर्चा यही होते हैं। लहसुन, प्याज, बस ये पुराने ज़माने से ये मसाले चलते आ रहे हैं, यही चलते रहेंगे। किचन किंग हो या चिकन मसाला हो, ये सब बेकार की चीज़ें हैं। मैं सिंपल मसाले भी इस्तेमाल करूँगी, बहुत कम मसालों का इस्तेमाल करती हूँ। देखिए, इधर मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया है। ये इसमें डाल देते हैं तेल। थोड़ा ही तेल डालेंगे, वैसे आप चाहे थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अब इसमें पड़ेगा लहसुन और जीरा। गैस हमारी स्लो है। लहसुन चाकू को
देखिए तेल थोड़ा सा गर्म हो जाता है, इसके बाद हम इसमें लहसुन डाल देते हैं। चने की दाल में लहसुन और हींग की खुशबू बड़ी अच्छी लगती है, और ठंड में हींग और लहसुन ये सब चीज़ें गर्म होती हैं तो फायदा भी करती हैं। लहसुन, थोड़ा सा लहसुन तड़क जाए, पका लेते। जीरा, अभी देखिए सारे गरम मसाले, तेज पत्ता, 2 पीस दालचीनी, 2 लौंग और ये खुली हुई इलायची। देखिए इसके दाने आप खोल दीजिए, थोड़ा बड़ी है इसलिए हम थोड़ी डालेंगे, थोड़ी रख देते हैं। अभी गरम मसाले भी थोड़ा सा भून लेते हैं। इसके बाद डालेंगे प्याज और अदरक। अदरक थोड़ा हम बाद में ही डालते हैं, नहीं तो कड़वा आ जाती है। अगर हम उसमें भून देते हैं तेल में ज़्यादा तो उसमें कड़वाहट आ जाती है, इसलिए हम सारे मसाले जब पका लेते हैं तब उसके बाद। अब गैस को तेज कर देंगे क्योंकि प्याज डाला है, और प्याज को भून देते हैं हल्का ब्राउन होने तक। इसके अलग कर देते हैं, इसके छिटले देखिए ऐसे आगे का पोर्शन काट देंगे तो ये निकल जाता है, लच्छे वाला हो जाता है। तो प्याज पक जाए, इसके बाद अदरक डालो, अदरक पहले नहीं डाली जाती है। ये देखिए 2 पीस अदरक डाल दी, 2 पीस बाद में डेकोरेशन में डाली जाती है। अब डाल देते हैं इसमें हींग। हींग दोस्तों बहुत ज़रूरी होती है, वो भी प्याज के साथ डालें। हींग मैंने दाल में भी डाली है। अब हमारे जो पारंपरिक मसाले मैंने बना के रखे ये डाल देते हैं। साथ में डालेंगे पानी, जिससे कटोरी साफ हो जाए। अभी मसाले थोड़ा पका लेते हैं। टमाटर भी डालें, ये टमाटर दे दो मोनू। ये मोनू भैया हैं, साथ में थोड़ा सा हेल्प कर देते हैं तो काम चल जाता है। अभी मसाला पका लेते हैं, मसाले हमारे कच्चे नहीं होने चाहिए। और इधर हम दाल देख लेते हैं। दाल तो मेरी बिल्कुल पक गई है, ये देखिए फ्रेंड्स, इधर देखिए दिख रहा, ये देखिए दाल पक गई है। बिल्कुल पक गई है दाल। अब मसाले पका लेते हैं। टमाटर गया, टमाटर गलने के लिए हमें थोड़ी नमक की ज़रूरत होती है। जब भी टमाटर डालें थोड़ा सा नमक जरूर डालें, लेकिन ये याद रखिएगा कि आपने दाल में भी नमक डाल रखा है, तो नमक उस हिसाब से आप ऐड करें। अब हमारे मसालों में तेल कम है, इसलिए हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। मसाला मुझे पकाना है किसी भी हालत से, तेल में पका लें या पानी में पका लें। वैसे स्वाद फ्रेंड्स मसाले देते हैं या तेल या पानी नहीं देता, तो तेल का इस्तेमाल कम से कम करें। अब इसको हम ढक देते हैं, मसाले हमारे 2 मिनट में पक जाते हैं। ये देखिए, अब ये देखिए इसे हम डाल देते हैं 2 मिर्चें। ये मैंने खड़े मिर्चे डाले फ्रेंड्स, अगर मान लो कड़वा लगा, तीखा लगा बच्चों को तो निकाल देंगे, और जिसको अच्छा लगा वो खा लेगा। अब हम इसमें ये डालते हैं जो मैंने चने का साग पीस के रखा है। ये देखिए, ये बिल्कुल न्यू रेसिपी है फ्रेंड्स, आप पहली बार बनाएंगे और सबको बहुत पसंद आएगी। ये चने का साग है, और चने का साग अब काफ़ी खट्टा भी हो गया है, तो आपको ज़्यादा टमाटर या किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इसको हम इसमें मिक्स कर लेते हैं।
देखिए ये ग्रीन है, इसीलिए मैंने आपको बोला था कि कश्मीरी मिर्च की कोई ज़रूरत नहीं है। साग में हमें किसी किस्म की लाल चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। ग्रीन जितना ही हरा साग होता है उतना ही देखने में अच्छा लगता है। ये देखिए ये रेसिपी बहुत अच्छी बन के तैयार होती है फ्रेंड्स। और हमारे घर में तो इसमें आलू डाल के इन लोगों को बहुत पसंद है, इसलिए हम थोड़ा सा निकाल लेंगे, थोड़ा आलू डाल के भी बना देंगे। पका लें, इसके बाद थोड़ा सा निकाल देते हैं। ये देखिए मैंने आलू एक बॉईल करके रखा हुआ है। ये तो ये आलू बॉईल करके इसमें जैसे पालक, आप पालक और आलू बनाते हैं ना, पालक पनीर जैसा, वैसा ये मिर्च बना देते हैं। इन लोग को बहुत अच्छा लगता है हमारे घर में, या हम किसी दिन बनाएंगे तो शेयर करेंगे आप सभी लोगों से। अब इसको ढक देते हैं थोड़ी देर के लिए। अभी देखिए इधर मेरा ये साग पक रहा है चने वाला, इसको हम पका लेंगे। इधर मैंने तड़का पैन चढ़ाया है, जो मैंने लौकी का रायता बना के रखा है, उसमें तो तक तड़का लगा देते हैं। तो ये देखिए मैंने तेल डाला है। आप घी का तड़का लगाएं, घी का तड़का ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन ये घी का तड़का थोड़ा जाड़े में हम इसलिए नहीं लगाते कि लौकी के हलवा में जैसे ही घी का तड़का डालेंगे घी ऊपर ऊपर जम जाएगा, इसलिए ठंडी भर आप मस्टर्ड ऑयल का तड़का लगाएं। बंद करके और सारी सामग्री डाल दें। देखिए तेल धुआंधार गर्म होने का मतलब हुआ कि तेल बिल्कुल सफ़ेद हो गया है। जब मस्टर्ड ऑयल सफ़ेद हो जाए तभी आप तड़के की सामग्री डालेंगे। देखिए सबसे पहले मैं हींग डालूंगी। ये हींग डाली, इसके बाद ये डालेंगे जीरा, फिर डालेंगे अदरक और हरी मिर्च। आज मैंने राई नहीं डाली है दोस्तों। ये देखिए, उसके बाद करी पत्ता, और अब गैस को कर देंगे बंद। ये देखिए क्योंकि तेल मेरा गर्म हो गया, अब इसमें हम डाल देते हैं ये कसूरी मेथी। अब इसमें लगा देंगे ये जो मेरा रायता रखा चल रहा है ना, ये देखिए ये जो रायता रखा है इसमें मैंने तड़का लगा दिया। थोड़ी देर के लिए ढक देते हैं। अब मेरा रायता भी तैयार हो गया। देखिए जीरे में डाल दिया है मैंने नमक, बहुत थोड़ा सा दोस्तों नमक डाला है, क्योंकि नमक अगर आप पहले से डाल दोगे तो आपका रायता खट्टा हो जाएगा। ये देखिए ये मैंने डाल दिया भुना हुआ जीरा। कश्मीरी मिर्च हम पहले से डाल चुके हैं। अब इसके ऊपर से थोड़ा सा हरी धनिया, ये, और ये देखिए मेरा रायता रेडी है। ये आप लोगों को कैसा लग रहा है? अगर अच्छा लग रहा है प्लीज़ तो आप भी बनाइए। चलिए अब ये जो है इधर, ये देखिए साग इधर रखते हैं, गैस को बंद करते हैं। अब साग करीब करीब देखिए मेरा बिल्कुल ऐसे भी ये खाने वाला हो गया है। चने का साग जो खाया जाता है वो ऐसे ही खाया जाता है। थोड़ा साग कम था, नहीं मैं आपको एक दिन चने का साग बना के दिखाऊंगी। ऐसे ही खाया जाता है थोड़ा सा राइस डाल के, यार राइस मीन्स चावल। इसको जब साग बनता है उसी समय हम लोग चावल डाल देते हैं तो ये बन जाता। अब ये देखिए गैस को ऑन कर देंगे और अब हम इसमें डाल देते हैं ये जो हमारी दाल है, चने की जो दाल है इसको डाल देते हैं। थोड़ा सा इसमें डालिए गर्म पानी, ठंडा पानी कतई इस्तेमाल ना करें, नहीं तो इसका कुकिंग प्रोसेस रुक जाएगा। अगर आप ठंडा पानी डाल देंगे तो कुकिंग प्रोसेस आपका रुक जाएगा। ऐसे चने की दाल बनाइए, ये बहुत अच्छी लगती है। इसको मिक्स करते हैं। देखने में ही फ्रेंड्स अच्छी हो गई है, बहुत टेस्टी। अब इसको हम थोड़ी देर पकने का इंतजार करेंगे। अगर आप पतली और चाहें तो थोड़ा सा पानी और डाल सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स जब भी डालें गर्म पानी डालें। ये देखिए ठंडा पानी का इस्तेमाल कतई ना करें। बिल्लू 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 आलू भरो, तवा चढ़ा देते। इधर बना देते हैं बच्चे के लिए पराठा। पराठा खाना है और वो भी आलू का पराठा खाना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये
आपका चने का साग और चने की दाल। ये देखिए मिक्स सकपैता तैयार हो गया। अब इसमें हम लगा देंगे एक बहुत छोटा सा तड़का जीरे का और ये दाल रेडी हो गई। अब इसको उतार के हम रख देते हैं। ये देखिए इधर रख देते हैं। गैस बंद बेलो तो डाल दो, धनिया वाला डाल दो, बना दो, वो खाएंगे वैसे भी नहीं दूध पिएंगे। अब ये देखिए ये मैंने इसमें फिर से सरसों का तेल डाला है। मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगी कि इस सीजन में जो भी तड़का लगाएं वो तेल का लगाएं, क्योंकि घी का तड़का आप गरमाएंगे तभी वो पिघलेगा, वरना ऐसे दाल के ऊपर घी देखने में अच्छा नहीं लगता, पपड़ी जैसा घी जम जाता है। जैसे अभी आप तड़का लगाओगे, जैसे दाल ठंडी होगी तो पपड़ी जैसा जम जाएगा। इसीलिए जहाँ तक हो सके आप तेल का तड़का लगाएं, लेकिन तेल को अच्छा खासा गर्म करें। इसे गर्म तो कर लो। चलिए इसे तेल लगा दो, चम्मच घी ले आओ, घी लगा। अब इसमें हम डालेंगे 2 छोटी इलायची हरी वाली और 2 लौंग, थोड़ा सा जीरा। अब इस समय सीजन है दोस्तों, इस समय ये सब चीज़ें खा लीजिए, गर्मी के लिए रेडी हो जाइए। बहुत अच्छी साग जो होते हैं जाड़े में बड़े फायदेमंद होते हैं। तो ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, जीरा है, लौंग है और इलायची है। हींग हमने 2 बार डाली है दोस्तों, मैंने दाल में भी डाली है, दाल में भी डाली है और तड़के में भी डाली है। तेल अभी मेरा हो जाए, तेल अच्छा खासा गर्म होना चाहिए, धुआंधार। अब देखिए तेल गर्म हो गया, ये हम सब कुछ डाल देते हैं, चला देते हैं। अब गैस को कर देते हैं बंद। अब देखिए ये दाल हमने खोल ली है और ये लगा दिया मैंने इसमें ये तड़का, ये और इसको कर दिया बंद। अब ये 2 मिनट बाद खुलेगा, जब तक इसका धुआं सब इसके अंदर आ जाएगा। धुआं मतलब इसका फ्लेवर, जीरे का और हींग का फ्लेवर। ये देखिए ये अब मेरी दाल रेडी है, अच्छी सी बनाना। ये देखिए अब इसे हम थोड़ी सी इसमें हरी धनिया डाल देते हैं। ये देखिए ये देखिए अभी भी इसमें धुआं निकल रहा है, लेकिन ये देखिए कितना टेस्टी साग बन के तैयार हुआ। आप एक बार बनाओगे, परिवार वालों को बहुत पसंद आएगा दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों बन गया मेरा चने का साग और चने की दाल। ये देखिए ये रेसिपी आप पहली बार बनाओगे और घर वालों को बेहद पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर भी करें।